अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंप्यूटर के आज हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं चैप्टर क्लास 9 में, और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन। इसके अंदर हमारी पहली डेफिनेशन आती है एमएस वर्ड। अब ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर काम क्या करेंगे हम, यानी कि इसमें पढ़ेंगे क्या। इसमें हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम आज जो पढ़ लें सॉफ्टवेयर उसका नाम है एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड का काम क्या है ज़रा ये आप समझ लें। एमएस वर्ड के अंदर हम काम ये करते हैं कि हम करते हैं टाइपिंग। अब किसी भी तरीके की टाइपिंग करें, हम किसी बुक को टाइप करें या किसी पेज पे टाइप करें, ये हमारी टाइपिंग कहलाती है। हमारे जो कोड्स भी बनते हैं वो एमएस वर्ड पे टाइप करके ही बनते हैं। इस सॉफ्टवेयर में सारा काम टाइपिंग का ही होता है। अब इसके पार्ट्स हैं कि किन चीज़ों से ये चलता है सॉफ्टवेयर। तो इसमें मेरा पहला पार्ट जो आता है हमारे पास वो आता है पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब के अंदर क्या काम हो रहा होता है, पेज लेआउट टैब के अंदर ये भी इसी का पार्ट है, यानी कि सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हो रहा है। अब पेज लेआउट के अंदर हम काम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं अपने पेज को यानी कि सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए होते हैं जिसकी मदद से हमें टाइपिंग करने में आसानी होती है। अब इसी के जो मेन जो इसके 5 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है हमारा पेज लेआउट, जिसमें से पहला हमारा आता है नंबर 1 पे थीम्स ग्रुप, जो इसकी टाइप्स ही कह सकते हैं हम। अब थीम्स ग्रुप में क्या काम होता है, अब थीम्स ग्रुप में हम ये काम करते हैं कि अब हमने जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर को ऑन किया, हमारे पास स्क्रीन आ गई। अब हम चाह रहे हैं इस पेज का नक्शा बदलना चाह रहे हैं, बिल्कुल चेंज करना चाह रहे हैं, हम इस पर कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि हम इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। ये सब काम हमें किस में कर सकते हैं, थीम्स ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगली हमारी जो डेफिनेशन आती है वो आती है पेज सेटअप ग्रुप। अब पेज सेटअप ग्रुप के अंदर क्या होता है, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हम ये काम करते हैं कि अब हमारे पास जो पेज आया हम उसको सेट कर रहे होते हैं कि पेज हमें किस साइज़ का चाहिए, यानी कि पेज का जो सेटअप है हमें कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए, यानी कि किस तरह का पेज हमें चाहिए, वो सारा काम हम पेज सेटअप के अंदर कर रहे हो। फिर हमारे पास जो इसके बाद जो अगला आता है इसके थीम्स ग्रुप के अंदर, फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप से उसका नाम है पेज बैकग्राउंड। ये थर्ड टाइप्स आती है हमारे पास। ये हमारी तीसरी टाइप्स हो गई पेज बैकग्राउंड। अब पेज बैकग्राउंड जैसे कि मैंने कहा ये भी एक तरह से थीम्स ग्रुप के अंदर ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया क्योंकि थीम्स ग्रुप के अंदर हम फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं, और पेज बैकग्राउंड का मतलब है यानी कि जो फ्रंट पे काम हो रहा है उसकी बैक साइड पे। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इस पेज के पीछे आपको जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो किस तरह का नज़र आ रहा है, ऑरेंज। तो ये पेज ये इसका बैकग्राउंड कह सकते हैं हम। इसी तरीके से पेज बैकग्राउंड के अंदर भी यही काम हो रहा था, यानी कि फ्रंट पेज कुछ भी हो हमारा, बैकग्राउंड पेज जो है वो हम क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। ये सारा काम हम किस में करेंगे, पेज बैकग्राउंड में। इसी के साथ हमारा अगला जो आता है नंबर 4 वो आता है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने ये टाइपिंग स्टार्ट करी कहीं से भी और उसके बाद आपने लाइन चेंज कर दी, और लाइन चेंज करके आपने बिल्कुल स्टार्ट से नहीं लिया, आपने जहाँ पे क्लोज करा काम, जहाँ पे आपने क्लोज करा उसी के नीचे से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने स्टॉप करा इस लाइन का काम और उसी के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका पैराग्राफ बन गया। ठीक है। तो ये पैराग्राफ के लिए हमें इसमें इस ऑप्शन में यूज़ करते हैं। फिर एक आता है हमारे पास अरेंज, जो आखिरी टाइप से हमारी। अब अरेंज में क्या काम हो रहा होता है, अब हम टाइप कर रहे हैं तो हमें अरेंजमेंट भी ज़रूरी है, अरेंज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी टाइपिंग आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो अरेंज जो सेटअप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, कि आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं आप उसको तरतीब वाइज करेंगे, क्योंकि अरेंज का मतलब क्या होता है, तरतीब के हिसाब से अरेंजमेंट को करना, यानी कि तरतीब के हिसाब से आप उसकी अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा अरेंज। अब
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, पेज सेटअप के अंदर अब पेज सेटअप के अंदर क्या काम होता है, पेज सेटअप में ये काम हो रहा होता है। अब इसकी ना टाइप्स भी हैं। अभी तो मैंने आपको ये 5 टाइप्स बता दी, किसकी टाइप्स है ये, पेज लेआउट टैब की। अब इसमें टाइप्स की टाइप्स पढ़ लें, जिसका नाम है पेज सेटअप ग्रुप। अब पेज सेटअप ग्रुप की अपनी खुद की टाइप्स आएंगी। अब पेज सेटअप ग्रुप की अपनी खुद की जो टाइप्स है, उसमें पहले टाइप्स का नाम आता है मार्जिन। ये पहली टाइप से। अब जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो अब हमारे पास फ्रंट पेज आया हुआ होता है, तो उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इसका कितना मार्जिन रखना। मार्जिन का मतलब है जैसे ये आपके पास आ गया पेज, या आपके पास आ गया पेज, तो इसके अंदर आप मार्जिन रखते हैं, यानी मेन पेज से थोड़ा सा कितने फासले पे आपने अपना मार्जिन रख के काम करना है, ये आपने मार्जिन बना लिया। यानी कि आपकी टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे आपकी एंड हो जाएगी, यानी कि ना इस साइड पे जाएगी ना इस साइड पे जाएगी, तो ये कहलाता है पेज मार्जिन। ठीक है। इसी तरीके के साथ आपकी जो अगली टाइप्स आती है इसके अंदर, टाइप्स नंबर 2, टाइप्स नंबर 2 में आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में हम क्या काम कर रहे होते हैं, ओरिएंटेशन के अंदर हम अपने पेज को अरेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पेज दिया हुआ था इस फॉर्म में, इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल फॉर्म। तो मैं चाहूँ तो इस पेज को जो है इस तरह से भी कर सकता हूँ, लैंडस्केप फॉर्म में। तो ये ओरिएंटेशन है, यानी कि मैंने पेज का अपना जो साइज था मेरे पास पहले इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं वर्टिकल, और मैंने इसको किस फॉर्म में लेके आ गया, हॉरिजॉन्टल। यानी कि ओरिएंटेशन के अंदर अपने पेज को जो है वो रोटेट भी कर देते हैं, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे हाथ में होता है। तो ये सारा काम हम किसके जरिए करते हैं, ओरिएंटेशन की मदद से करते हैं। इसी के साथ अगली टाइप्स आती है साइज। अब साइज में क्या काम हो रहा होता है, साइज के अंदर आपको पता है कि साइज का मतलब भी क्या होता है कि इस पेज का जो साइज है उसको कम या छोटा कर दे। यानी कि पेज आपके पास अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ चाहते हैं, यानी आप टाइपिंग जो कर रहे हैं वो किस साइज़ की टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम पेज साइज़ में करते हैं। इसी के साथ अगली डेफिनेशन आती है कॉलम की। अब कॉलम्स के अंदर क्या है, जैसे ये मेरे पास पेज है, अब इसके अंदर मैं कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ। तो ये 1 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स, ये 4 कॉलम्स, इसको कहते हैं हम, इन सबको कहते हैं कॉलम्स, जो क्या किस फॉर्म में बनते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल फॉर्म में बन रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम्स। इसी के साथ हमारे पास जो अगली डेफिनेशन आती है ब्रेक्स। अब ब्रेक का मतलब यही है टूट जाना। जैसे कि मेरे पास ये पेज है, ये अभी एक पेज है, तो ब्रेक की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। यानी कि इसको अलग कर दूंगा और इसको अलग कर दूंगा, इसे हम कहते हैं ब्रेक। यानी कि मैं पेज पे कोई काम करना चाह रहा हूँ या मैंने कोई काम करा और उसके बाद मुझे वो पेज को अलग अलग हिस्सों में करना है, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये ब्रेक का ऑप्शन में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। इसी तरीके से लाइन नंबर्स, अगली डेफिनेशन आती है हमारी। अब लाइन नंबर में क्या होता है, हमारे पास जैसे ये कॉलम है, अब जैसे मेरे पास ये बना हुआ ये ब्रैकेट, तो इसके अंदर मैं लाइन डाल सकता हूँ, ये नंबर ऑफ लाइंस, इसे हम कहते हैं लाइंस नंबर्स, यानी कि कितनी लाइंस मैंने ड्रॉ करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन है बहुत है, आप अच्छी तरह समझ लें, और जो कुछ भी समझ में नहीं आए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ।